हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट जो कि है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। इसमें हमने ऑलरेडी एनओएस के बारे में पढ़ा था और हमने एनसीटी डिस्कस की थी। एनसीटी क्या होती है? ये सब राष्ट्रीय स्तर यानी नेशनल लेवल पर कार्य करने वाली संस्थाएं होती हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ऑलरेडी हमने राष्ट्रीय स्तर पर सारे अभिकरण जो हैं वो डिस्कस कर लिया था। जो बचे हुए थे एनसीईआरटी और इग्नू के बारे में हम पढ़ेंगे आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अभी तक आपने वीडियो देखी नहीं है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, और फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पहले तो एनसीईआरटी स्टैंड करता है, यानी एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका एक नंबर का क्वेश्चन इससे ही आ सकता है। इसका होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, एंड हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन गया। उसके बाद आता है स्थापना कब हुई थी, यानी गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही है। इससे भी एक क्वेश्चन मान लीजिए कि गठन कब हुआ था, ये भी आता है। ओके, तो मेक श्योर आप इसको भी पढ़ लें। तो इसकी जो स्थापना, सॉरी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट। ओके, सो जिसकी स्थापना जो हुई थी विद्यालयी शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 यानी 1 सितंबर 1961 में हुई थी, स्थापना की गई थी। ये भी आप मार्क कर ले, एक नंबर का क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी बात करें तो इसकी स्थापना तत्समय कार्यरत विभिन्न संस्थाओं जैसे, जो इसकी स्थापना, अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कितनी संस्थाओं को मिलाकर हुई थी, तो उस टाइम जब कार्य जो कर रही थी वो संस्थाएं थी केंद्रीय शिक्षा संस्थान, माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय, राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान और राष्ट्रीय दृश्य शब्द शिक्षा संस्थान, केंद्रीय पाठ्य पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो, केंद्रीय शिक्षा और व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो और राष्ट्रीय मूल शिक्षा केंद्र को मिलाकर की गई थी। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। जो अगला पॉइंट है वो है एनसीईआरटी एक स्वायत्त संस्था है, मतलब ये अपने सिलेबस अपना सब कुछ खुद निर्धारित करती है, जो भारत सरकार के मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अकादमिक परामर्शदाता के रूप में कार्य करती है। जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय है उसके लिए एक परामर्शदाता के रूप में ये कार्य करती है, सलाह देती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो कार्य, 1-2 नंबर का ये भी आ जाता है कि इसके कार्य क्या हैं। आप 5 पॉइंट लिखोगे तब भी ठीक रहेगा। 2 पॉइंट अगर मान लीजिए कि अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो 2 पॉइंट लिखेंगे तब भी नंबर मिल जाएगा। पहला तो शिक्षक शिक्षा में सुधार करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए, मतलब सभी पढ़ें, और व्यावसायिक शिक्षा का विकास करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से गुणवत्ता लाने के लिए, देश में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नए नए अनुसंधान में बढ़ावा देना, सहायता और समन्वय करना, देश में शिक्षा के पाठ्यक्रम में होने वाले बदलाव को लागू करना। जो पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी डिसाइड करती है और कितने लेवल से काम करती है, ये 1st to 12th क्लास के लिए काम करती है एनसीईआरटी। ठीक है, और देश के शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षा विभाग, विद्यालय और सरकारी संगठनों को सहयोग करना भी इसका काम है। शिक्षक अधिगम अनुक्रमों का निर्माण भी करना इसका कार्य होता है। तो ये उद्देश्य आ जाता है, ये उद्देश्य है इसका। जो कि कार्य में पूछा है तो कार्य इस तरीके से आप लिख सकते हो। कार्य और उद्देश्य थोड़े सिमिलर ही हैं, क्योंकि जब उद्देश्य जो रहेगा वही तो कार्य करेगा। तो उद्देश्य के जो पॉइंट्स हैं तो वो अलग करिएगा, और फंक्शंस थोड़ा अलग है, इसमें ये देख लीजिएगा। शिक्षा की समस्त शाखाओं को शोध कार्य करना, जो शाखाएं हैं उनमें शोध कार्य करना, सेवापूर्व और सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका काम होता है। मानक पाठ्य साग्रामी पाठ्य पुस्तकों आदि का निर्माण करना भी एनसीईआरटी का काम होता है, जैसे मैंने बताया 1st to 12th क्लास के लिए।
और आधुनिक शैक्षिक तकनीकों तथा प्रयोगों का प्रचार प्रसार करना। तो आप देख रहे हो जो कार्य है उद्देश्य सिमिलर ही है। इसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा से जुड़े सभी प्रकार की सेवाओं को बढ़ावा दिया जाता है। और इसके अंतर्गत जो संगठन आता है, एक ही मैंने लिखा है, ये इम्पोर्टेंट था, और ये था CIET, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसको राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहते हैं। ये क्या है, एक NCERT का एक संगठक इकाई है जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो 1984 में हुई थी। और NCERT की कब हुई थी, 1961 में। इसका उद्देश्य क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए अल्प मूल्य पर सामग्री, चार्ट, टिप, स्लाइड, दूरदर्शन आदि सामग्री तैयार करके करना, और करना ही इसका मुख्य कार्यकलाप है। NCERT का प्रिंसिपल होता है जो संस्कृत में है, विद्या अमृते श्रुते, विद्या अमृते मृतम श्रुते। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आता ही है। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है, श्री अरविंदो मार्ग पे। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो है ऋषिकेश सेनापति जो है वो इसके अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इग्नू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्थान है और इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको हिंदी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहते हैं। इससे जो क्वेश्चन आता है, इसका संगठन या स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, याद कर लेना आप इसको। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसका जो उद्देश्य ऐसे छात्रों को शिक्षित करना था जिनका किसी वजह से शिक्षण कार्य छूट गया हो। ऐसे छात्र जो पढ़ना चाहते हैं पर उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से उन्हें पढ़ाई में वंचित रहना पड़ता है। जैसे कि आप अगर BA करना चाहते हो, ग्रेजुएशन करना चाहते हो, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते हो, तो आप इससे कर सकते हो जिसमें आपको रेगुलर क्लासेस नहीं करनी पड़ती है। इसलिए दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करता है। इसका उद्देश्य यही है कि जो ऑफिस में वर्कर होते हैं या हाउसवाइफ होती हैं, कोई भी ऐसा है जो किसी भी रीज़न से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको शिक्षा से जोड़ना, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना। उच्च शिक्षा की व्यवस्था करता है, चाहे आप MA करना चाहते हैं या PG करना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएट, तो इसके लिए, और किसी भी एज के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर जीविकोपार्जन हेतु तैयार करना। ठीक है, कार्य क्या होते हैं इसके, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका कार्य इग्नू का, पहले यह परीक्षाएं, पाठ्यक्रम, शिक्षण सहायक सामग्री आदि का निर्माण करता है। शिक्षा का संचालन अपने विद्यालय, ऑनलाइन, रेडियो माध्यम से भी करता है। ठीक है, जो दूरस्थ शिक्षा है तो इसी के माध्यम से होता है। और इग्नू दूरस्थ शिक्षा में डिप्लोमा भी प्रदान करने का कार्य करता है, डिप्लोमा कोर्स भी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इग्नू जो काम करती है, अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम का भी आयोजन करती है। तो इसका ओवरऑल काम ये हो गया। और इसके जो कार्य हैं, स्थापना कब हुई है, इससे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डाइट के बारे में कि जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान क्या है, BRC क्या है, NRC क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो कंटिन्यू करिएगा आप, उसको भी देख लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर देख लेना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू।